श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनु हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। प्रभु श्री राम गुरु विश्वामित्र जी के कहने पर जब भूतभावन भगवान शिव शंकर जी के धनुष को भंग करने के लिए गुरु जी को प्रणाम कर आगे चलते हैं, धनुष की तरफ बढ़ते हैं, तो सीता जी की माता रानी सुनैना जी अत्यधिक अधीर हो जाती हैं और कहती हैं कि जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए भी न हिल सका, हिलाने की छोड़ दीजिए, बल्कि रावण और बाणासुर ने धनुष को छुआ तक नहीं, उसी धनुष को तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी राम जी को आज्ञा दे रहे हैं। और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी सुनैना को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि कोई गुरु विश्वामित्र को समझाता क्यों नहीं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भला कोई हंस का बच्चा कभी मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? तो इस पर रानी सुनैना जी की जो चतुर और सयानी सखी है वह मृदुवाणी में कहती है कि तेजवंत लघु गनियन रानी, कि हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए, देखने में छोटा होने पर भी उन्हें छोटा नहीं मानना चाहिए। और उदाहरण देती हैं कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो क्यों सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। इतना ही नहीं, चूंकि रानी को प्रभु श्री राम जी अत्यंत लघु दिखाई दिए, इस पर वो सखी कहती है कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। तो इस तरह सखी के द्वारा समझाने पर, बताने पर, तो सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटावे साधु बढ़ी अति प्रीति। तब श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में रानी सुनैना को विश्वास हो गया और उनकी उदासी मिट गई। और इतना ही नहीं, बल्कि भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी के प्रति रानी सुनैना जी का प्रेम अत्यंत बढ़ गया। और उसके बाद सीता जी कि देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। कि श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर जनक नंदिनी सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। सुर मनाव धरि धीर, अब भरे विलोचन प्रेम जल, और उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए और शरीर में रोमांच हो रहा है। और आगे कि प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसी जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। तो जनक नंदिनी माता सीता जी की स्थिति को बता रहे हैं कि माता सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर अब फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं, पहले प्रभु की ओर देखती हैं,
फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं। सर नहीं हिलता, गर्दन नहीं हिलती, सिर्फ नेत्र कभी प्रभु श्री राम जी की ओर तो कभी धरती की ओर। और इस प्रकार से नेत्र सीता जी के चंचल और शोभित हो रहे हैं जैसे मंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। तो प्रभु ही चितई पुण्य चितव मही। भाई प्रभु श्री राम जी को देखकर जनक नंदिनी मां सीता जी सकुचा जाती हैं और तब निगाह नीची करके पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। कि तिन्हि बिलोकी बिलोकत धरनी, दुहु सकोच सकुचत बर बरनी। और गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिर अमनि बिलोकी। ये पहले लिखा था कि गुरुजन लाज समाज बड़ी, देखि सीय सकुचान, अलगी बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उड़ान। श्री राम जी को देखकर बड़ों की लाज लगी और तब सखियों की ओर देखने लगी, यह पहले कहा। पर जब रघुबीर को बार बार देखती हैं कि देखी देखी रघुबीर तन, सुरमनाव धरि धीर, तब लजाने पर कहां देखती हैं। तो उसको अब यहां पर खुलकर कह रहे हैं कि पुण्य चितव मही, यानी वह पृथ्वी की ओर देखती हैं। मैंने आपको स्वामी मान लिया, सो आप समर्थ हैं, फिर भी मुझे कष्ट हो रहा। भाई पृथ्वी की ओर जनक नंदिनी मां सीता जी के देखने के भाव को पूज्य संतजनों और विद्वत टीकाजनों के जो विचार वो कई हैं। जैसे कि पृथ्वी को कि आप अयोनिजा हैं, पृथ्वी आपकी माता है और माता से प्रार्थना करती हैं कि श्री राम जी कोमल हैं और अभी तक आप धनुष को थामे रही, धनुष को पकड़े रही। इसी से तो कोई राजा तिलु भरी भूमि न सके छुड़ाई। किंतु अब प्रभु श्री राम जी जा रहे हैं जो अत्यंत सुकोमल हैं, तो अब उस धनुष को छोड़ दीजिए। अब पृथ्वी में गच्छ है, उसमें श्री राम जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, इसलिए पृथ्वी की ओर देखती हैं। और एक दूसरा भाव कि माता से कन्या वर की बात कहे तो कैसे कहे। इसी से जनक नंदिनी मां सीता जी प्रभु की ओर देखकर फिर पृथ्वी की ओर निगाह डालकर इशारे से दर्शा रही हैं, इशारे से बता रही हैं कि अब मैं दूसरे को नहीं ग्रहण कर सकती। और उधर प्रभु श्री राम जी से भी यही इशारा है कि यदि मुझे इन चरणों की प्राप्ति न हुई तो मैं पुनः इसी पृथ्वी में समा जाऊंगी। भाई पृथ्वी से उत्पन्न हुई और आप मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं पुनः पृथ्वी में समा जाऊंगी। एक और भाव कि माता सीता जी पृथ्वी से कह रही हैं कि ब्रह्मा को साथ लेकर जिनसे भूभार हरण करने की प्रार्थना की थी वे ही तुम्हारे सामने तो प्रत्यक्ष खड़े हैं और तेरा भार बिना मेरे पाणी ग्रहण के नहीं हरण हो सकता, तो इससे अब क्यों मूक दशा में प्राप्त है। और प्रभु से ये दर्शाती हैं कि पृथ्वी के लिए आपने वराह रूप धारण किया, अब मैं उसी पृथ्वी की पुत्री हूं, तो मेरे लिए धनुष क्यों नहीं तोड़ देते। माता गिरिजा ने कहा था आप हमारे शील स्नेह को जानते हैं, तब आप मेरे खिन्न चित्त पर कृपा करुणा क्यों नहीं करते। भाई मैं पृथ्वी की गोद में समा जाऊंगी, अगर आपने नहीं किया तो मैं पृथ्वी में चली जाऊंगी। अब विधु मंडल डोल कि खेलत मन सी जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। भाई राजत लोचन लोल कहकर नेत्रों के चलने यानी चाल की शोभा।
और मनसीज मीन की उपमा देकर नेत्रों की शोभा कही। तो विधुमंडल को डोल कहा क्योंकि विधुमंडल जलमय है, दो मछलियां खेलती हैं अर्थात क्रीड़ा करती हैं, और श्री जानकी जी का मुखमंडल चंद्रमंडल है और दोनों नेत्र दो मछलियां हैं, खेलती हैं अर्थात आती हैं जाती हैं, अब प्रभु को देखती हैं फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं। तो यही खेलना है भाई। ऐसे एक बार सामने प्रभु को देखती हैं, बिना गर्दन हिलाए नीचे देखती हैं, तो ये ऊपर नीचे जो देखती हैं, तो मछली को जल चाहिए, वो आगे कि लोचन जल रह लोचन कोना, अब पहले कि भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। तो भाई विधुमंडल रूपी डोल अचल है, और वैसे ही मुखमंडल भी अचल है, सिर हिलाती नहीं है क्योंकि लजा रही हैं कि सिर बार बार ऊपर नीचे होने से लोग जान जाएंगे कि ये प्रभु श्री राम जी को देख रही हैं, निहार रही हैं, इसलिए नेत्र भर खाली चलते हैं, गर्दन ग्रीवा हिलने नहीं पाती। तो जिस तरह विधुमंडल चलता है वैसे ही किंचित किंचित मुखमंडल भी डोलता है। और जैसे मछली खड़ी हो जाती है और चलने लगती है, तो वैसे ही प्रभु श्री राम जी को नेत्र देखकर किंचित थम जाते हैं और फिर चल पड़ते हैं। तो सहजई चले सकल जग स्वामी। भाई मंच से शिव जी का धनुष कुछ दूरी पर है, अब भगवान के चाप के समीप जाते जाते भर में पूर्वासी सीता जी की माता रानी सुनैना जी और स्वयं जनक नंदिनी सीता जी की विकलता और लक्ष्मण जी का सबको सजग करना, ये सारी घटनाएं हुई हैं। और रघुनाथ जी इस समय ऊंचे मंच पर नहीं है, बल्कि उतरकर नीचे की ओर जा रहे हैं, जहां पर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी का पिनाक धनुष रखा हुआ है। और इसी समय सीता जी की दशा का वर्णन कि प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन डोल। निगाह एक बार प्रभु श्री रघुनाथ जी की ओर जाती है, दूसरी बार पृथ्वी पर जाती है, और सिर के बिना हिले दृष्टि की यह क्रिया हिंडोले पर झूले के समान। तो इस अनुपम व्यंग कि किशोरी जी की बड़ी दुविधा है, वो बड़ी दुविधा में है। एक और प्रीति पुरातन नारद वचन पार्वती माता का वरदान आश्वासन दे रहा है, और दूसरी ओर पन की कठिनाई घबराहट पैदा कर देती है। जो उनके पिता महाराज जनक जी का पन है वो घबराहट पैदा कर देता है। तो गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसायव लोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। भाई वाणी रूपी भंवरों को मुख कमल में रोक रखा। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, अप्रगटन लाज निसायव लोकी। और लज्जा रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं होती, अर्थात लाज के मारे वो मुंह से कुछ कह नहीं पाती, कुछ कहती ही नहीं। अलोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। और नेत्रों का जल नेत्रों के ही कोने में रह जाता है, वहीं पर रह गया। जिस तरह परम कंजूस का सोना कोने में ही गला रह जाता है। तो गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, तो यहां रोकी से यह दर्शाया कि श्री जानकी जी मुख से कुछ कहना चाहती हैं, इच्छा भी होती है कहने की कि सखियों से कहें जिससे वे हमको समझा दें, हमारा संदेह दूर कर दें। जिस तरह श्री सुनैना जी ने सखी से कहा और सखी के समझाने पर
सीता जी की माता रानी सुनैना जी का दुख दूर हो गया। तो जनक नंदिनी विदेह कुमारी माता सीता जी के मन में अति परिताप है और उसी अति परिताप को वे वचन से कहना चाहती हैं, क्योंकि कहने से दुख कुछ घट जाता है कि कहूं ते कछु दुख घटी हुई, पर लज्जा के कारण कहती नहीं। अब मुख पंकज रोकी कि लज्जा के कारण मुख विकसित नहीं है, बंद है। जैसे रात्रि में कमल संपुटित हो जाता है, वैसे ही माता सीता जी का मुख संपुटित है। अब प्रगट न लाज निशा अवलोकी, भाई भ्रमरी चाहे तो उस कमल की पंखुड़ी को काट कर कमल से बाहर निकल जाए, पर वह रात्रि को देखकर नहीं निकलती, क्योंकि रात्रि की मर्यादा की रक्षा करती है। तो ठीक वैसे ही श्री जानकी जी चाहें तो सखियों से अपना दुख कह दें, पर लज्जा की मर्यादा की रक्षा के निमित्त माता सीता नहीं कहती। भाई सीता जी के मन, वचन और कर्म तीनों के हाल को बाबा गोस्वामी दास जी ने कहा कि अति परिताप सीय मन माही, इससे मन की बात कही, और गिरा आलिनी से वचन की बात, और प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, इससे कर्म की दशा को कही। अलोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। भाई पहले लोचन में जल का भरना कहे कि भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, और वह लोचन जल जो पहले जल कहा, अब वहां उस जल की दशा को कह रहे हैं कि वह जल जो प्रेम के कारण नेत्रों में भरा हुआ है, ज्यों का त्यों नेत्रों के कोए में स्थित है, एकदम किनारे पर स्थित है। वे न तो उसे गिरने ही देती हैं और न ही पोंछती हैं, क्योंकि यदि वह नेत्रों से प्रेम का जल, प्रेमाश्रु गिर जाए तो लोग जान लेंगे कि जानकी जी रो रही हैं, और यदि पोंछती हैं तो भी वही बात कि लोग जान जाएंगे सीता जी रो रही हैं। तो लाज के मारे प्रेमाश्रुओं को जहां की तहां प्रबल प्रयत्न से रोके हुए हैं। और किस तरह रोके हैं कि जैसे परम कृपन कर सोना। परम कृपन की कृपण दो प्रकार के, एक कृपण साधारण और दूसरा परम। तो जो दूसरों को न दे पर स्वयं खा ले वह कृपण है, और जो न दूसरों को दे और न ही स्वयं उसे भोग करे वह परम कृपण है। तो परम कृपण का सोना पृथ्वी में घर के एक कोने में गड़ा ही रह जाता है। तो जैसे वह अपने सोने को कोने में गाड़ कर रखता है, वैसे ही सीता जी प्रेम के जल को नेत्रों में गाड़े हुए हैं, रोके हुए हैं। जल वहीं इसी तरह गड़ा हुआ है कि किसी को प्रकट नहीं हो पाता, किसी को दिखाई नहीं पड़ता। भाई कृपण तो प्रयोजन पड़ जाने पर सोने को निकालता भी है, किंतु माता जानकी जी ने उस जल को नहीं निकाला। इसी से कृपण की उपमा न देकर परम कृपण की उपमा दिया। और यह जल श्री राम जी के प्रेम का जल है, इसीलिए इसे बाबा गोस्वामी दास जी ने सोना कहा। तो सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति हुरहानी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। भाई अपनी व्याकुलता को बहुत बड़ी जानकर माता सीता जी सकुचा गईं, और धरि धीरज प्रतीति उरानी कि धीरज धारण कर, धीरज को धर कर हृदय में विश्वास को लाई कि तन मन बचन मोर पनु साचा, कि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है। और रघुपति पद सरोज चितुराचा, श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त अनुरक्त है। तो सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उरहानी।
भाई व्याकुलता प्रकट हो जाने से भी लाज लगेगी। लोग क्या कहेंगे सकुची कि मैं इतनी व्याकुल हो गई हूं, कोई जान न गया हो। भाई प्रभु को देखने में लाज, जैसे कि प्रभु ही चितय पुण्य चितव मही, बोलने में लाज। अगिरा अलिन मुख पंकज रोकी, अब प्रकट न लाज तो सिर के हिलने में लाज। और खेलत मन सी जमीन जुग जनु विधु मंडल डोल, तो आंखों के जल के गिरने में और आंसू के पोंछने में लाज। अलोचन जल रहलोचन कोना, दूसरे से कहने में संकोच कि विधि के ही भांति धरऊर धीरा। अब व्याकुलता के प्रकट होने में लाज, तो सकुची व्याकुलता। अधरि धीरज प्रतीत उर आनी, भाई पहले धीरज धरना चाहती थी किंतु धैर्य नहीं आता था कि विधि के ही भांति धरऊर धीरा। पहले भी धीरज धरना कहा था कि सुर मनाऊ धर धीर, पर उस धीरज में और यहां के धीरज में भेद है, अंतर है। पहले का जो धीर सुकृत और देवताओं का दिया हुआ था, पर उसमें भी संदेह बना ही रहा। भाई क्षोभ व्याकुलता में परिणित हुआ और व्याकुलता भी खूब बढ़ी, किंतु जनक नंदिनी मां सीता जी ने अपने को उस व्याकुलता का दृष्टा माना और इससे व्याकुलता रुकी, संकोच का उदय हुआ, धैर्य धारण की ओर चित्त की वृत्ति गई। परंतु किस विश्वास पर धैर्य धारण किया जाए? भाई विश्वास के लिए मूल भित्ति चाहिए, असो श्रुति ही मूल भित्ति हुई। यद्यत कामयते तत् लभते, तो जिसकी कामना करें उसकी प्राप्ति होती है, पर कामना सच्ची होनी चाहिए। तो तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। मेरा प्रण सच्चा है, और यह कहकर आगे अपना पन बताती हैं कि रघुपति पद सरोज चितुराचा, कि यह मेरा चित्र दूसरे का नहीं हो सकता, और यही प्रेम प्रण है। और आगे पूर्ववासियों ने श्री राम जी के हाथ से धनुष टूटने के लिए अपने सारे सुकृत लगा दिए, और श्री जानकी जी अपना स्नेह लगा रही है, क्योंकि इनकी भावना स्नेह की है कि जिस तरह कि राम ही चितव भाव जेहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। और स्नेह सब सुकृतों से अधिक है कि सकल सुकृत फल राम स्नेहु। रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो यह दास्य भाव है। इसी से कहती हैं कि तव भगवान सकल उर्वासी, करिहि मोहि रघुबर के दासी। कि यदि श्री रघुनाथ जी के चरणों में सत्य ही मेरा दास्य भाव है, तो भगवान मुझको उनकी दासी करेंगे। भाई पाद सेवन भक्ति लक्ष्मी जी की भी है और श्री जानकी जी की भी है कि कमला चरणन मन और कौशलेंद्र पंकज मंजुलौ, कोमल अवज महेश वंदितौ, जानकी कर सरोज लालितौ, चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। कि तन मन वचन का प्रेम, कि प्रभु ही चितई पुण्य चितौ मही, यह तन का प्रेम, और रघुपति पद सरोज चितुराचा, यह मन का, असुर मनाओ धर धीर, यह वचन का। तो पद सरोज कहकर चरणों का आदर दर्शाया कि प्रभु के चरणों में मेरा मन भ्रमर की तरह प्रेम किए हुए है। कि राम चरण पंकज मन जासु, लुदु राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु।
अब तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान, कि तव भगवान सकल उर्वासी, करी मोहि रघुबर के दासी। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र की दासी अवश्य बनाएंगे। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है वह उसको अवश्य मिलता है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं। कछु संदेहु, न कछु संदेहु यानी किंचित भी संदेह नहीं। भाई जीव की गति और अगति दोनों भगवान के हाथ है। कि वेत्ति विद्याम विद्याम च स वाच्यो भगवानिति, और दूसरी तरफ कि गति अगति जीव की सब हरि हाथ तुम्हारे। तो इसी से रघुपति की दासी बना देना भगवान के ही हाथ तो है, भगवान के हाथ की बात है। कि सत्य स्नेह के फलदाता भगवान है और श्री राम जी माधुर्य को ग्रहण किए हुए, इसी से रघुपति से भगवान को अलग कहती है, पृथक कहती है। सकल उर्वासी, भगवान सबके हृदय में बसते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ये गीता में उल्लेख है कि हृदय का भाव जानते हैं। कि सबके मन मंदिर बसहु, जानहु भाव कुभाव। कि सबके हृदय की प्रभु जानते हैं, और मेरे हृदय में भी जो सत्य स्नेह है, सच्चा स्नेह है, उसे जानकर मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे और देवता और सुकृतों का फल देते हैं। पर स्नेह देना यह सामर्थ्य सिर्फ भगवान को ही है, अन्य को नहीं है। तो जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह हो, जिसका भी जिस पर सच्चा स्नेह हो उसको वह अवश्य मिलता है। यह प्रामाणिक बात है, सिद्धांत है। हमारे लिए ही ऐसा हो यह बात नहीं। भाई अपना सत्य स्नेह पहले कह चुकी हैं, तन मन वचन। तो तन मन वचन तीनों से स्नेह होना सच्चा स्नेह कहलाता है। सोते ही मिले कि बहुत शीघ्र मिलता है। न कछु संदेहु, भाई सत्य स्नेह के फलदाता भगवान है, इसी से मिलने में संदेह नहीं है। अन्य सुकृतों से चाहे मिलने में कुछ संदेह भी हो, पर सत्य स्नेह से मिलने में किंचित भी संदेह नहीं है। इसी से माता जानकी कहती हैं कि न कछु संदेहु, कोई संदेह नहीं है। कहने का आशय है कि अपनी पुत्री के देने का मुख्य अधिकार पिता को, पर वे तो अपनी प्रतिज्ञा से बद्ध हो रहे हैं, उससे बंधे हुए हैं। इसी से कहते हैं कुंवर कुंवारी रहूं का करऊं। इसलिए जगत पिता का भरोसा है कि वे मेरे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। भाई जिस भांति मेरे पिता प्रतिज्ञा से बंधे हैं, उसी भांति जगत पिता अपने वचन यानी वेद वाक्य से बंधे हुए हैं। तो तन मन वचन मोर पनु साचा में जो पद न देकर यह दर्शाया कि हमारा स्नेह तो सच्चा है ही, इसमें जो की बात ही नहीं, मुझे तो राम जी मिलेंगे ही। पर यह बात सभी के लिए सत्य है कि जिसका जिस पर प्रेम होगा, पर सच्चा प्रेम होगा, उसको वह मिलेगा। सत्य प्रेम से राम जी झट मिल जाते हैं, और तरह नहीं मिलते, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को सिर्फ प्रेम प्यारा है। कबीर जी का भी वचन है कि जाकी सूरत लगी है जहां, कहे कबीर सो पहुंचे तहां। भाई जिसकी जहां आशा लगी है वह वहीं पहुंच जाता है, और यहां जाने का भी प्रयोजन नहीं है, वह स्वयं आकर प्राप्त हो जाते हैं। सच्चा स्नेह चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे मछली का जल से स्नेह है। कि निगम अगम साहिब सुगम, राम साचिली चार, अंबु असन अवलोकियत, सुलभ सबई जगमा। दोहावली में उल्लेख है
कहने का आशय कि भोजन और जल पर सबका स्नेह है, इसी से वह सबसे सुलभ है। तो इसी तरह यदि वेद शास्त्रों को भी अगम प्रभु श्री राम जी के लिए आप में सच्चा प्रेम हो तो वे भी सुलभ हो जाते हैं। तो प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। भाई प्रभु के तन को व प्रभु की ओर देखकर शरीर से प्रेम ठान लिया, अर्थात यह प्रण कर लिया कि यह शरीर तो इन्हीं का होकर रहेगा, अन्यथा नहीं, मैं धरती में पुनः समा जाऊंगी। और दया सागर भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी सब जान गए, कृपा निधान राम सब जाना। असियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। और श्री सीता जी को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष को इस तरह से ताका, माता सीता की ओर देखकर और फिर धनुष की ओर इस तरह से ताका, जैसे गरुड़ जी एक छोटे से सर्प को देखते हैं, उसे ताकते हैं, ताड़ में रहते हैं, गया ये गया। तो प्रभु तन चितय कितना स्वाभाविक, पर प्रभाव में कितना माधुर्य, श्रृंगार, कितनी सकरुणता यानी करुणता के साथ, कितना राम प्रेम और राम परख, कहते ही नहीं बनता। अब प्रभु पद, जो प्रभु शब्द, वह पद सरोज, रघुपति पद सरोज चितुराचा के साथ श्रृंगार को शांत रस के शिखर पर पहुंचा दिया और नाटकीय कला महाकाव्य कला में लीन हो जाती है। तो यह श्रृंगार का मिटना नहीं, बल्कि श्रृंगार का सफल होना है। और इस दृष्टिकोण में रघुबर शब्द का संकेत है कि गजब है। भाई प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, प्रभु का शरीर अत्यंत कोमल है, इससे धनुष नहीं टूट सकता, इसलिए प्रेम पन करती हैं कि हमारे सत्य प्रेम के प्रभाव से धनुष तोड़े। पहले अपने सुकृतों का बल लगाया कि हो प्रसन्न महेश भवानी, और आगे कहती आज लगे कीन्हु तुम सेवा। असेवकाई सुकृत है, इनसे संदेह न निवृत्त हुआ। अब यहां कहती हैं कि सत्य स्नेह से मिलते हैं, अतः निसंदेह मिलेंगे। इससे निश्चय हुआ कि सेवा रूपी सुकृति से राम प्रेम अधिक है। भाई यदि राम जी का तन दृढ़ होता तो प्रेमपन ठानने का काम ही क्या था, कौन सी जरूरत थी। और अत्यंत कोमल तन देखकर प्रेमपन को ठानना पड़ा माता सीता को। प्रेमी पर भगवान कृपा करते हैं। इसी से आगे कि कृपा निधान राम सब जाना। भाई करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। और श्री जानकी जी पर कृपा की, उनके हृदय की सब बात जान गए, क्योंकि राम जी हैं, प्रभु श्री राम है, भक्त वत्सल कृपालु हैं, सब में रमते हैं। तो भगवान सकल उर्वासी को यहां पर चरितार्थ किया कि सबके उर्वासी हैं, हृदय में बसने वाले हैं, इसलिए सब जान गए। असिए ही बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। भाई विदेह कुमारी श्री सीता जी ने प्रभु को देखकर प्रेम प्रण को ठाना, और इसी से श्री राम जी ने भी उनको देखकर धनुष को ताका और ताककर सूचित किया कि धीरज धरो, हम अभी धनुष को तोड़ देते हैं। भाई सीता जी का दुख प्रभु श्री राम जी से न देखा जा सका, और यह देखकर कि ये हमारे लिए शरीर छोड़ने का प्रण कर चुकी, धरती में समाने की बात कर रही हैं, इसलिए धनुष को ताका कि अब इसे तुरंत तोड़ डाले। कि चितव गरुड़ लघु व्याल ही जैसे। और धनुष को लघु सर्प कहने के पीछे का आशय
कि जो धनुष सब राजाओं को बहुत कठोर और भारी था, वही प्रभु श्री राम जी को तुच्छ और बहुत हल्का है। जैसे भारी सर्प भी गरुड़ के लिए लघु ही है। भाई गरुड़ जी को देखकर बड़े बड़े सर्प भी डर के मारे सिकुड़ कर बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। वैसे ही प्रभु श्री राम जी के ताकते ही यह धनुष उन्हें देखकर लघु हो गया कि दाहिनो दियो पिनाकु सहम भयो मनाकु महाव्याल विकल विलोक की जनु जरी है। गीतावली में उल्लेख कि सर्प की उपमा देने के पीछे का भाव कि जिस धनुष रूपी सर्प ने समस्त राजाओं को डस लिया था, सो भी उनके आगे सहम गया, प्रभु श्री राम के आगे। और जैसे लघु व्याल के मारने में गरुड़ को किंचित भी श्रम नहीं होता, वैसे ही धनुष को तोड़ने में प्रभु श्री राम जी को किंचित भी श्रम नहीं होने वाला कि छुअते ही टूट पिनाक पुराना। इस तरह चितव गरुड़ का भाव हुआ कि अब धनुष को झपट कर तोड़ना चाहते हैं, देर नहीं करना चाहते। और जैसे गरुड़ की दृष्टि जब सर पर पड़ती है, तब फिर वो चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, सिकुड़ कर अत्यंत लघु ही क्यों न हो गया हो, वह उसे छोड़ता नहीं। तो ठीक उसी तरह यह धनुष हमारे लिए यद्यपि लघु है, यह हमें देखकर लघु हो गया है, तो भी हम इसे बिना तोड़े न रहेंगे, तोड़ ही डालेंगे। असी ही बिलो कि जब तुम मेरे लिए शरीर को छोड़ने की ठान रही हो, तो मैं क्यों न तोड़ूंगा। जिसे हे प्रिय तुम कठिन समझ रही हो, उसे देखो मैं कैसे सहज ही नष्ट किए डालता हूं। और अपने गरुड़ लघु व्यालही जैसे यानी ताकने के ढंग से ही माता सीता को आश्वासन दे रहे हैं। भाई यह चलते चलते की घटना है। उधर किशोरी जी ने प्रेमपन ठाना, इधर इशारे से आश्वासन भी दे दिया, और साथ ही ताकने से लखनलाल जी ने सजग करने का इशारा पाया, सजग होने का, कि पिनाक का टूटना ऐसी वैसी घटना नहीं है। इसलिए एक निगाह में उधर आश्वासन और इधर सावधान करना, दोनों काम सध गए, कर दिया। भाई सर्प के भय व डसने से तीन बातें होती हैं: मृत्यु, मरने पर विभूति का छूटना, और अपमृत्यु रूपी अपयश। तो जो मानी राजाओं के धनुष स्पर्श से श्री राम विमुखता रूपी मरण हुआ कि कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर सर्वसहारी, यह विभूति का छूटना, और सब नृप भय जोग उपहासी, यह अपयश का होना हुआ। तो लखन लख्यऊ रघुवंश मणि, ताक्यऊ हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांडु। रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम जी ने भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के धनुष को ताका, अर्थात अब तोड़ना चाहते हैं। और यह लक्ष्मण जी ने लख लिया, देख लिया, शरीर से पुलकित होकर अब ब्रह्मांड को चरण से दबाकर लक्ष्मण जी ने वचन बोले। तो लखन लखे कि धनुष पर तो श्री राम जी की दृष्टि पहले भी पड़ती रही, पर जब तोड़ने की दृष्टि से उन्होंने उसे ताका, तब उस दृष्टि को कोई देख नहीं पाया, कोई नहीं लग पाया, और लक्ष्मण जी देख गए। इसी से लखन यानी लखने वाले नाम दिया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। और रघुवंश मने कि रघुवंश वीरों में प्रधान है, जैसा लक्ष्मण जी ने कहा था कि रघुवंशिन महजह को होई, यानी उस वंश के आप मणि हैं प्रभु श्री राम जी। अब प्रत्येक रघुवंशी इसे तोड़ सकता है, पर ये तो सब में श्रेष्ठ हैं, अर्थात वीर शिरोमणि हैं। और जब प्रभु श्री राम जी ने उसे ताका, तब वह बच ही कैसे सकता है। अब पुलक की गात, पुलक की गात बोले बचन, तो पुलक की गात यानी वीरता के समय में वीर की जो है वो शरीर पुलकालित हो जाती है, यानी वीर को पुलकावली होती है। और श्री लक्ष्मण जी वीर हैं और वीरों को वीरता भाती है, इसलिए उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी तरह की प्रसन्नता को लक्ष्मण जी के मन को भाया था
जब प्रभु श्री राम जी समुद्र से रास्ता मांग रहे थे और जब 3 दिन तक भी विनय करने पर नहीं हुआ तो अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। तो जहां जहां वीरता का काम होता है वहां वहां लक्ष्मण जी की प्रसन्नता मिलती है। अचरण चापी ब्रह्मांड, कि यदि लक्ष्मण जी उसे न दबाए रहते तो वह ब्रह्मांड उलट जाता। तो अब शंका एक बनती है कि लक्ष्मण जी तो मंच पर बैठे हुए हैं, और जब उन्होंने ब्रह्मांड को दबाया तो फिर मंच क्यों नहीं टूटा? तो उसका समाधान कि चरण से किंचित दबाने से ब्रह्मांड दब गया। जैसे भूतभावन शिव शंकर जी ने अंगूठे से किंचित भर कैलाश को दबाया तो रावण दब गया था। और यहां लक्ष्मण जी का ऐश्वर्य बाबा जी दिखा रहे हैं कि वे ईश्वर हैं। किंचित चरण से दबाने का इशारा करना ही दबाना है, और इनके तो इशारे से प्रलय हो जाता है। और इन्हीं के लिए तो श्री राम जी ने कहा था कि तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। जैसे जापक का जप देवता तक पहुंच जाता है, वैसे ही इनकी आज्ञा कच्छप शेष वराह दिग्पाल आदि तक पहुंच गई। और लक्ष्मण जी दिशाओं के हाथियों आदि को आज्ञा दे रहे हैं, और आज्ञा देना ऐश्वर्य में ही घटित होता है। तो अब लक्ष्मण जी सबको क्या आज्ञा दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। कथा समाप्ति के पहले भूतभावन भगवान शिव शंकर जी की स्तुति लिंगाष्टकम से आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए, भूतभावन भगवान शिव शंकर की जय। ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्मज दुख विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम, कामदहन करुणाकर लिंगम, रावण दर्प विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्वसुगंधि सुलेपित लिंगम, बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम, सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम, फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम, दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुंकुम चंदन लेपित लिंगम, पंकज हार सुशोभित लिंगम, संचित पाप विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवगणार्चित सेवित लिंगम, भावैर्भक्ति विरेव च लिंगम, दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्टदलोपरि वेष्टित लिंगम, सर्वसमुद्भव कारण लिंगम, अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सुरगुर सुरवर पूजित लिंगम, सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम, परात्परम परमात्मक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शृणु सन्निधौ, शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय।
उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।